बंटवारा तो संसार में सभी लोगों के यहां होता है। कौन ऐसा प्राणी है जिसके यहां बंटवारा नहीं होता? लेकिन विचार करना, समाज की यहां जब बंटवारा होता है तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा समाज के प्राणी के यहां होता। लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारे यहां संपत्ति का केवल बंटवारा नहीं हुआ है। याद रखना प्यारे, हम और आपके यहां जब बंटवारा होता है, भाइयों भाइयों के बीच में जब बंटवारा होता है तो केवल संपत्ति का बंटवारा होता है, चल अचल संपत्ति बढ़ती है। लेकिन जब भरद्वाज जी ने कहा तो राम जी ने कहा, गुरुदेव, राम जी के यहां बोले चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम जी के यहां हुआ। बोले क्या बटा? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब देखो प्यारे, तो बात समझना है कि भरद्वाज जी ने कहा राम जी से, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा तुम्हारे यहां हुआ, तो अर्थ किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अर्थ हमारे भैया भरत को मिला है। अर्थ किसको मिला? भरत को मिला। तो बोले धर्म किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, क्योंकि धर्म धुरंधर, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। तो बोले काम किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला और काम जो है हमारी मां कैकेयी को मिला। एक बात समझना प्यारे, जहां काम की बात आती है लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। काम कहते हैं कामनाओं को। काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं कामनाओं को। तो मां कैकेयी की कामना क्या थी? लोग जब मानस को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजा दशरथ कामी थे। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं था। याद रखना, वे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले देखो काम अरे प्रताप बड़ाई। ए तुम देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि देखो काम प्रताप बड़ाई। क्या दशरथ जी के जीवन में काम है क्या? ये तुम्हें देखना है। अरे गोस्वामी जी ने कहा, हमने तो ठीक से देखा, राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं, बल्कि राजा दशरथ के जीवन में धर्म जो है भरपूर मात्रा में था। फिर बोले काम कहाँ गया है? काम कहते हैं कामनाओं को, और मां कैकेयी के खाते में काम गया। अरे मां कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सुनहो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देव एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाथि मनोरथ मोरी। मां कैकेयी की कामना क्या थी? बोली सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, ओ देव एक बर भरत टीका, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मां कैकेयी की प्यारे केवल 2 कामनाएं थी। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से कहा कि गुरुदेव, हमारी मां कैकेयी के खाते में काम चला गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष 3-4 का बंटवारा हुआ। अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता को मिला और काम जो है मां कैकेयी को मिला। भरद्वाज जी ने कहा कि राम, अर्थ भरत को मिला, धर्म तुम्हारे पिता को मिला, मां कैकेयी को काम मिला, फिर मोक्ष तुम्हारे घर में किसको मिला? क्यों प्यारे, मोक्ष किसे कहते हैं? व्यक्ति समझता है कि मरने के बाद मोक्ष हो जाता है। भागवत में कई बार श्रवण किया होगा, मरने के बाद मोक्ष कहते हैं कामनाएं समाप्त हो जाएं। व्यक्ति के जीवन में जब कामनाएं समाप्त हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे, लेकिन मानस का सिद्धांत कहता है, राम जी ने कहा कि गुरुदेव, बोले काम इस राम को मिला है। गुरुदेव ने कहा कि राम
तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई। राम ने कहा कि गुरुदेव, यदि व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक प्राणी को यदि जीते जी समाज में संत का दर्शन हो जाए, उसी समय उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। राम जी ने कहा गुरुदेव, मोक्ष इस राम को मिला है, इसलिए मुनिगण मिलन विशेष बन। संत का दर्शन किसको मिला? बोले राम को मिला। प्यारे, आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आज आप लोग जो संतों का दर्शन कर रहे हैं, मरने के बाद नहीं प्यारे, आप सब लोगों का जीते जी मोक्ष हो गया है। प्यारे, ये संत के दर्शन का महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूं कि संत का दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भगवंत का दर्शन भी नहीं होगा। संत का दर्शन यदि जीवन में हो जाए तो भगवंत का दर्शन भी